बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ क्लास की 10 की बुक को स्टार्ट किया हुआ था और आज की इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है ये, यानी कि सबसे आसान इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए आपकी बुक पर जहाँ पर 2.5 ख़त्म हो रही है उससे आगे ही है ये टॉपिक, चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। अब ये देखिए मिसाल के तौर पर मुश्किल नहीं बनाना, आपने भी मैंने भी आपके लिए मुश्किल नहीं बनाना, सिंपल डायरेक्ट सादे अल्फाज में समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर ये देखें एक रेक्टेंगल है ना ये। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर, अब पेरीमीटर होता है कि अगर मैं यहाँ से चला हूँ, यहाँ पर गया हूँ, यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ, वापस यहाँ पे आया हूँ, अहाता जिसको कहते हैं ना, यानी कि इसकी बाउंड्री उस पर मैंने चक्कर लगाया है, उसको कहा जाता है पेरीमीटर। इसकी लेंथ है एल, डब्ल्यू, एल और डब्ल्यू। ये देखें इकट्ठी कर दी है, एल प्लस डब्ल्यू प्लस एल प्लस डब्ल्यू, एल प्लस एल ये आ जाएगा 2L, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू 2W, यानी कि 2 कॉमन आ गया है। तो ये मेरे पास पेरीमीटर का एक फार्मूला आ गया है। अब इसमें सिंपल है क्या चीज़ वो देखें, ये कह रहा है इन द अबव फार्मूला, कि जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है ना, P इक्वल टू लेंथ प्लस इसकी विड्थ लंबाई ज़रब चौड़ाई, द लेटर P, इसमें जो लेफ्ट साइड पर लेटर है ना P, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज डिफाइन एज द सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर MCQs में कोई भी लिखा हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर आ जाए P इक्वल टू यू, तो जो लेफ्ट साइड पे जो भी होगा, या U इक्वल 3M, लेफ्ट साइड पे जो भी हो इसको पढ़ा जाता है सब्जेक्ट, और राइट साइड पे जो होता है इसको पढ़ा जाता है टर्म। अगर ज़्यादा हो, जैसे कि इसमें 2 हैं, तो ये देखें विल द राइटर्स ऑन राइट हैंड साइड आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द फार्मूला, लेफ्ट साइड वाले को पढ़ा जाएगा सब्जेक्ट और राइट साइड वाले को पढ़ा जाएगा टर्म। अब इसमें से अगर वो कह दे कि m की वैल्यू फाइंड करें, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये देखिए इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा m। अब ये मेरे पास सब्जेक्ट आ गया है और ये मेरे पास टर्म आ गई है। ये देखें अगले पेज पर उसने समझाया हुआ है एग्जाम्पल 18 से ऊपर 42 पर, ये देखें उसने एक स्केल लिया है, उसका वो कह रहा है ये पेरीमीटर है P इक्वल 4L। इसमें वो कह रहा है P सब्जेक्ट, इसको चेंज करें L में, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा P/4 इक्वल L। तो ये देखिए L इक्वल 1/4 P, असल में ये P/4 ही है। इसमें L जोन सा है ना, अब वो सब्जेक्ट बन गया है, और ये P/4 जोन सा है ये उसकी टर्म बन गई है। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आसान लगेगा आपको। ये देखें इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, उसमें वो कह रहा है मेक एफ द सब्जेक्ट, कि इसमें एफ जोन सा है अब इसको सब्जेक्ट बनाएं। तो मैंने आपको बताया है कि एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे होगा वो सब्जेक्ट होगा। और इस इक्वेशन में जो लिखा हुआ है ना, डिग्री सेल्सियस इक्वल 5/9 ब्रैकेट एफ, यानी कि फ़ारेनहाइट -32, इसमें से मैंने इस एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस इक्वल 5 वैसे ही ब्रैकेट फ़ारेनहाइट -32। एफ़ फाइंड करना है ना, 5 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल फ़ारेनहाइट -32। एफ फाइंड करना है, ये नेगेटिव है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में, तो ये आ जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल ये फ़ारेनहाइट। जो सब्जेक्ट है उसको लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, तो इसको मैं इस तरफ वैसे ही ले दूंगा कि फ़ारेनहाइट इक्वल, और ये वैल्यू वैसे ही उस तरफ लिख दूंगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो देखें सिंपल इसका आंसर है। और सादे अल्फाज में कहूँ तो इस इक्वेशन में से मैंने एफ़ की वैल्यू फाइंड की है, तो वो सब्जेक्ट ही होता है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज़, क्या फार्मूला है, आई इंटरेस्ट रेट इक्वल P/R और T। ये मैंने वैसे लिख दिया इक्वेशन। इंटरेस्ट वैसे तो सूद है, सूद वाला काम करने नहीं चाहिए। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी ऐसे कामों से महफूज रखे, आमीन। अब इसका ए वाला पार्ट यहाँ मैं ए की हेडिंग देता हूँ। वो कह रहा है मेक P द सब्जेक्ट, इस फार्मूले में जो P है वो कह रहा है उसको सब्जेक्ट बनाए, यानी कि मैंने P की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आई वैसे ही RT मल्टीप्लाई हो रहा है,
इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा आर टी, और ये देखिए पी वैसे ही। अब मैं अरेंज कर लूँगा कि पी इस तरफ और बाकी वैल्यू उस तरफ, वैसे ही आई ओवर आर टी, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। तो ये देखें, ये ए वाले पार्ट का आंसर है। बी वाले पार्ट में वो कह रहा है मेक टी द सब्जेक्ट, यानी कि टी इसको सब्जेक्ट बनाए। तो कोई इशू नहीं है। अब इसमें से मैं टी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। पी आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके पी और आर डिवाइड हो जाएगा, आई वैसे ही। जो सब्जेक्ट है वो लेफ़्ट साइड पे होता है, टी इक्वल आई डिवाइडेड बाय पी आर, वैसे ही मैंने लिख दिया है। तो ये देखें, ये बी वाले का आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए द सब्जेक्ट, के ए यानी कि सब्जेक्ट के लिहाज से इस ए की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। फार्मूला क्या है, एस इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इस तरफ आएंगी तो नेगेटिव, कि एस माइनस एन माइनस वन डी इक्वल टू ए, वैसे ही ए फाइंड करना है, टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, एस माइनस एन माइनस वन डी, टू इस तरफ आके डिवाइड इक्वल ए। जो सब्जेक्ट होता है वो लेफ़्ट साइड पर, तो ए इक्वल एस माइनस एस माइनस वन एन माइनस वन डी डिवाइडेड बाई टू। तो ये देखें, सिंपल इसका आंसर आ गया। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज़ गिवन बाय द फार्मूला। सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला आपको ज़ुबानी भी आता है, वी इक्वल पाई आर स्केयर, यानी कि रेडियस का स्केयर, और एच उसकी हाइट। इसमें वो कह रहा है कि ये जो एच है ना, इसको सब्जेक्ट के लिहाज से फाइंड करें। तो वी, इसमें मैंने एच फाइंड करना है, पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पाई आर स्केयर इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो एच इक्वल वी डिवाइडेड बाय पाई आर स्केयर। ये देखिए मैंने वैसे लिख दिया, और सब्जेक्ट है ना, इसको मैंने इस तरफ लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ ट्रेपोजाइड इज़। ट्रेपोजाइड का एरिया का फार्मूला ए इक्वल वन ओवर टू एच और बी वन प्लस बी टू। इसमें वो कह रहा है जो एच है ना, इसको सब्जेक्ट के लिहाज से फाइंड करें। टू डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, कि टू ए इक्वल एच इंटू बी वन प्लस बी टू। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था कि ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे डिवाइड लिख दो तो मेरे पास आंसर, लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो मैं 3-4 स्टेप कर ही देता हूँ, ताकि इंप्रेशन भी अच्छा पड़े और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी हो जाए। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड बी वन प्लस यहाँ पे बी टू इक्वल एच। अब सब्जेक्ट को मैं इस तरफ लिख लूँगा कि एच इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी वन प्लस बी टू। ये मैंने लिख दिया है, और सिंपल ये इसका आंसर है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं वैसे लिख लेता हूँ, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, मेक एक्स द सब्जेक्ट। अब वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें कि एक्स जौन सा है वो सब्जेक्ट है। प्लस सी है, इस तरफ आएगा तो माइनस सी, वाई माइनस सी इक्वल एम एक्स। एम मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई एम इक्वल एक्स। जो सब्जेक्ट है उसको लेफ्ट साइड पर, तो एक्स इक्वल वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई एम, वैसे ही ये इसका आंसर आ गया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पेरीमीटर पी ऑफ आ रेक्टेंगल इज़। कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का पी इक्वल टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ, मेक एल एज द सब्जेक्ट। इसमें वो कह रहा है कि एल को सब्जेक्ट के लिहाज से फाइंड करिए। टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल एल प्लस डब्ल्यू, वैसे ही एल फाइंड करना है, ये प्लस डब्ल्यू इस तरफ आएगा, माइनस का डब्ल्यू, कि पी ओवर टू माइनस डब्ल्यू इक्वल एल। तो यहाँ पे मैं टू के लिहाज से एलसीएम लेने लगा हूँ, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है और इसके डिनोमिनेटर में 2 है। जब मैंने 2 के लिहाज से एलसीएम लिया है, ये पी वैसे ही माइनस इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 2 नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2w इक्वल एल। तो जो सब्जेक्ट है एल फाइंड करे, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लिख लूँगा कि एल इक्वल है पी माइनस 2w डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8,
जिसकी स्टेटमेंट है द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन वाई स्केयर इक्वल 4ax। अगर आप ये वर्ड सुन के परेशान हो रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, तो जैसे ये क्या है रेक्टेंगल, ये क्या है ये स्केयर, ये क्या है सर्कल, तो इस लिहाज से इसकी भी शेप है जो कि आगे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कॉनिक्स हैं ये, तब आप ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ये इक्वेशन है वो कह रहा है एक्स सब्जेक्ट के लिहाज से एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो वाई स्केयर इक्वल एक्स, वैसे ही 4a मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो जो सब्जेक्ट है वो लेफ़्ट साइड पर एक्स, यहाँ पर ये वैसे ही आ जाएगा वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 4a, ये इसका आंसर है। अब ये देखिए बेटा, आपके लिए ये वीडियो तैयार की जा रही है, अगर आप इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अब इफ़ P इक्वल एस माइनस सी, ये इक्वेशन P इक्वल एस माइनस सी, वो कह रहा है एस जोन से है वो सेलिंग प्राइस है और सी जोन से है वो कास्ट प्राइस है। मेक एस एज सब्जेक्ट, वो कह रहा है एस को सब्जेक्ट के लिहाज से फाइंड करें। P माइनस सी है इस तरफ आएगा तो प्लस सी इक्वल एस, वैसे ही सब्जेक्ट लेफ़्ट साइड पे होता है तो एस वैसे ही, और इसको वैसे ही उस तरफ मैं लिख लूँगा P प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है वॉल्यूम ऑफ द कोन, के कोन का वॉल्यूम क्या है, V इक्वल 1/3 पाई आर स्केयर एच। वो कह रहा है मेक एच की वैल्यू सब्जेक्ट के लिहाज से फाइंड करें। 3 डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई के 3v इक्वल है पाई आर स्केयर एच फाइंड करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये देखे 3v डिवाइडेड बाय पाई आर स्केयर इक्वल एच। जो सब्जेक्ट है वो लेफ़्ट साइड पर के एच इक्वल है 3v डिवाइडेड बाय पाई आर स्केयर, वैसे ही, तो ये इसका आंसर आ गया। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।